सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज सागर पाठक एंड आज की वीडियो से यार हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपने डाटा स्ट्रक्चर्स की क्लासेस को। ठीक है, तो हम डाटा स्ट्रक्चर बिल्कुल स्क्रैच से लेके एंड तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस डाटा स्ट्रक्चर के पूरे कोर्स के अंदर हम सब चीज़ कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसका थ्योरी पार्ट, डाटा स्ट्रक्चर को आपको कैसे समझना है, डाटा स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स को जान रहे होंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, क्विज़ेस कर रहे होंगे एंड गिव अवेज कर रहे होंगे इस पूरी सीरीज़ के थ्रू आउट। ठीक है, तो यार उसके लिए चैनल पे आपको बने रहना है। ठीक है, उसी से रिलेटेड यार आज की वीडियो होने वाली है। आज हमारी ये मान लो कि स्टार्टिंग क्लास है, हम जानने वाले डाटा स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसका बेसिक टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, एंड डाटा स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंटली हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर का बेसिक यूज़ क्या है ना। एंड यार ये क्वेश्चन कई बार आपके इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि आप डाटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो कि हम डाटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यार डाटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले ना हमें ये समझना ज़रूरी है कि डाटा का मतलब क्या है। ठीक है, एंड जब डाटा की बात हम कर रहे हैं तो डाटा के साथ एक वर्ड और कनेक्ट होता है, वो होती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आई नो यार आपको पता होगा कि डाटा क्या होता है एंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने में, उसको एग्जांपल की तरह समझाने में हमें कई बार कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन का बेसिक डिफरेंस या कह लो डेफिनेशन टाइप में आपको कन्वे कर देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ क्या होती है। तो पहले आप क्या पहन रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या देख रहे हो। ठीक है, ये सब आज के टाइम में डाटा है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड वो बात अलग है, लेकिन कुछ भी आप कर रहे हो। ठीक है, आज के इंटरनेट के वर्ल्ड में वो इंटरनेट के लिए, उसके डाटाबेस के लिए डाटा है। ठीक है, अगर इस बात को मैं एग्जांपल से समझाऊं तो यार आपको स्क्रीन पे 4 कंटेनर दिख रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक कंटेनर के अंदर लिखा हुआ है माय, सेकंड के अंदर लिखा हुआ है सागर, ठीक है, थर्ड के अंदर इज़ एंड नेम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये डाटा है। ठीक है, ये क्या है, डाटा। डाटा क्यों है, क्योंकि देखो इनसे कोई आप रॉ फैक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे माय, सागर, ठीक है, नाम है किसी का, किसका ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो रॉ फैक्ट्स कलेक्ट करे हुए हैं इसने। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है डाटा। अगर हम विकीपीडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल दैट इन देयर मोस्ट बेसिक फॉर्म convey quantity, quality, fact, statistics और other basic unit of meaning। तो अगर इसको मैं बताऊं, जो चीज़ मैंने बोली वही ये चीज़ बता रहा है कि बेसिकली डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब वो किसी भी क्वांटिटी, क्वालिटी या फैक्ट या स्टैटिस्टिक को शो कर सकती है, दर्शा सकती है। ठीक है, अब डाटा यार क्या हो सकता है, आप 2 नंबर को ऐड कर रहे हो मान लो। ठीक है, A + B गिव्स यू C। ठीक है, तो A डाटा, B इज़ डाटा एंड C इज़ योर इन्फॉर्मेशन जो आपको A और B डाटा की मदद से मिल रही है। तो ये था डाटा। अब डाटा को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी एक और टर्म जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन इज़ डाटा को रीअरेंज करना या फिर प्रोसेस करना। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रीअरेंज या प्रोसेस करना, तो अगर हम इस डाटा को, जो कि ये माय, सागर, इस नेम को रीअरेंज करें या प्रोसेस करें तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए माय नेम इज़ सागर, राइट। क्योंकि इसको इसने क्या करा, इसने इसको रीअरेंज करा, प्रोसेस करा एंड इसको सॉल्यूशन मिल गया माय नेम इज़ सागर। तो ये इसके लिए क्या हो गई, ये हम लोगों के लिए क्या हो गई, ये कंप्यूटर के लिए क्या हो गई, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, किसी का नाम जो है वो क्या है, वो है सागर। ठीक है, तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको बात, बहुत ही सिंपल है। इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन इज़ बेसिकली समेशन ऑफ डाटा, और जो डाटा है वो बेसिकली यूनिट होती है इन्फॉर्मेशन की। जैसे देखो माय नेम इज़ सागर, इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो माय नेम इज़ सागर, अगर इसको इसकी यूनिट्स अलग अलग कर दो तो माय अलग, नेम अलग, इज़ अलग एंड सागर अलग, तो आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है डाटा और इन्फॉर्मेशन की। तो यार हमने समझ लिया कि डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन की, जो भी था कि डाटा स्ट्रक्चर का आखिर यूज़ क्या है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको भी समझाया कि डाटा क्या है। ठीक है, तो डाटा अब आप इमेजिन करो सिर्फ अपने फ़ोन के बारे में।
इस फॉर्म का डाटा मैनेज करने में यार आपको कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में ना हो, है ना, समझ रहे हो। अब पूरे वर्ल्ड में जितना डाटा प्रेजेंट है उसको हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके से हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो वहीं पे यार हमारा यूज़ आता है डाटा स्ट्रक्चर्स का। तो यार इस चीज़ को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो डाटा स्ट्रक्चर इज़ जस्ट अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, ठीक है। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, बेसिकली डाटा को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो डाटा स्ट्रक्चर्स है यार वो अकेला एक नहीं है, इसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे एरे होता है हमारे पास, लिंक लिस्ट होता है, क्यू होता है एंड और भी बहुत सारे। जब हर एक डाटा स्ट्रक्चर डाटा ही ऑर्गेनाइज करने वाला है तो ये अलग अलग क्यों है, ठीक है। तो यार यहाँ पर आता है हमारा स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ, ठीक है, जिसके अंदर हमें स्पेस और टाइम को इस तरह से हैंडल करना होता है कि वो हमारे लिए एफिशिएंटली काम करे, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हर एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग टाइम, अलग अलग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब क्या है, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर पूरी तरह से इलाबोरेट करके समझा रहे होंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। एंड यार एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे जो आसपास ही हैं लेकिन हम कभी नोटिस नहीं करते कि यार ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर का ही एग्जांपल है, ठीक है। एंड वो इस तरह से मैं समझाऊंगा कि आपको फिर उसके बाद शायद समझने की जरूरत न पड़े कि स्टैक होता क्या है, क्यू होती क्या है, लिंक लिस्ट होती क्या है, ठीक है, एरे लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, ठीक है। तब हमने समझ लिया कि बेसिक चीज़ें क्या होती है, डाटा स्ट्रक्चर्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स क्या है। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर्स के टाइप क्या है, ठीक है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर्स के टाइप जानना भी उतना ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इन्हीं को ही एलाबोरेट कर रहे होंगे। जैसे एरे है, लिंक लिस्ट है, ठीक है, ट्रीज एंड ग्राफ है ना। तो डाटा स्ट्रक्चर्स के टाइप को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको एक इंट्रो दूँगा उनका, मतलब बेसिक से आप जान लोगे कि ठीक है तो ये टाइप होता है ना। तो उस चीज़ को आप जान लोगे, बाकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, टूल्स हैं, गिवअवेज है, वो सब आगे आने वाली वीडियो में होगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल पर बने रहो, ठीक है। तो चलो सीधा समझते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप। तो अब तक हमने समझ लिया कि बेसिकली डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या है एंड डाटा स्ट्रक्चर का हमारे लिए यूज़ क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों हमें सीखना ज़रूरी है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स के भी जो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इसके टाइप्स की सिर्फ देख रहे होंगे कि बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है, हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ना पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ हर एक चीज़, ठीक है, क्योंकि इसमें एरे, लिंक लिस्ट एंड बहुत सारी चीज़ें यार, तो वो एक्सप्लेन करना पॉसिबल भी नहीं है एक वीडियो में एंड आप समझ पाओगे, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ देखने वाले हैं कि बेसिकली होता क्या है ना। तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप के हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव में भी हमारे पास यार 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारे पास इंटीजर, ठीक है। इंटीजर बेसिकली ऐसा नाम ही बता रहा है, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 और -1 -2, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। फ्लोट यार हम डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे कुछ टास्क होंगे जहाँ पर हमें डेसिमल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वहाँ फ्लोट यूज़ होता है। कैरेक्टर बेसिकली कैरेक्टर्स यानी अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ होगा। बुलियन जो कंप्यूटर लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसमें 0 और 1 होता है, उसे हम बूल लैंग्वेज ही कहते हैं, ठीक है। तो बुलियन 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का बेसिक थोड़ा सा। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो नॉन प्रिमिटिव भी आगे 2 उसमें डिवाइड है, ठीक है। तो उसमें से एक है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड दूसरा हमारे पास है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नॉन लीनियर और लीनियर को मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊँ तो लीनियर या जैसा नाम ही बता रहे हैं जो लीनियरली अरेंज्ड है या फिर एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। जैसे 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से एंड सो ऑन। जबकि नॉन लीनियर क्या है, नॉन लीनियर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 1 2 से ही कनेक्टेड हो, 1 2 और 3 दोनों से कनेक्टेड हो सकता है या 1 सीधा 3 से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे होते नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइडेड होता है 2 टर्म्स में, ठीक है। तो पहला होता है स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। अब स्टैटिक क्या है और डायनामिक क्या है, ठीक है, इसका अगर मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ तो स्टैटिक जिसकी मेमोरी आप कंपाइल टाइम पर एलोकेट करते हो वो स्टैटिक है एंड डायनामिक जो हम
रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन करते हैं वो हमारे लिए डायनेमिक होता है। ठीक है, तो स्टैटिक टाइप का कौन सा होता है हमारे पास, एरे। ठीक है, तो एरे बेसिकली क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन जब होती है उसमें हम एरे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में। अभी आप ये जान लो स्टैटिक टाइप एरे में आता है, जबकि डायनेमिक के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या है, क्यू क्या है, अगर आपको नहीं पता तो यार आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि क्या क्या हो रहा है, क्या समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अभी जो इसके अंदर है हम सिर्फ देख रहे हैं कि बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं हमें पता होनी चाहिए कि ठीक है, प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव में भी लीनियर क्या होता है और नॉन लीनियर क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये एक तरह से इंट्रो वीडियो है, तो इसलिए मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात भी करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, कहाँ पे आप स्टैक यूज़ कर रहे हो, कहाँ क्यू यूज़ कर रहे हैं, कहाँ एरे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यार पूरा बने रहना चैनल के साथ एंड तक। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये था डायनेमिक के बारे में। अब बात करते हैं नॉन लीनियर के बारे में। ठीक है, तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 होते हैं, ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, ट्री क्या है, ग्राफ क्या है, ये भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, ट्री और ग्राफ बेसिकली ये मान लो जैसे आपका एक ट्री का स्ट्रक्चर होता है या एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर अगर आपने देखा हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यार ये थी बेसिक नॉलेज। ठीक है, ये थी बेसिक नॉलेज आपकी डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एरे क्या, लिंक लिस्ट क्या, ये सब की आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा अच्छे से क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो यार हमने अब समझ लिया डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर का टाइप क्या है। डाटा स्ट्रक्चर में डाटा वर्ड को भी हमने ब्रेक डाउन कर लिया कि डाटा क्या है, डाटा से इंफॉर्मेशन कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हम बेसिक नॉलेज ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होगा जिसमें हम समझेंगे कि यार एरे क्या होते हैं, एरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी फेमस क्वेश्चन हैं वो सब हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे, बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट स्पेस एंड ट्रेड ऑफ को मेंटेन करते हुए ये सब कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार आगे की जितनी वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ देना है, फीडबैक देना है कि आपको इस वीडियो में क्या समझ आया, या कहाँ पर दिक्कत हुई, या मैं अपने आप को कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ और समझाने में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जितनी भी अब वीडियोज़ होने वाली है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट मैं समझाने place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I